Hello everyone, myself Abhishek Kumar. So today I will discuss very important question exam point of view. So first we read what written there. So let's start without wasting any time. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? इन ए मॉस द स्पोरोफाइट। मॉस क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। जो हमारे मॉस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइट में दो चीजें आती हैं। ब्रायोफाइट में दो चीजें आती हैं, लिवरवुड और मॉसेस। ब्रायोफाइट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्रायोफाइट में क्या आएंगे? इसमें ब्रायोफाइट में लिवरवुड आते हैं। लिवरवुड और क्या आते हैं? मॉस आते हैं, है ना। लिवरवुड और मॉस आते हैं इसमें ब्रायोफाइट के अंदर, यानी ब्रायोफाइट के अंदर। अब क्या है? ब्रायोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वाटर मीडियम की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन है उनमें वाटर मीडियम की जरूरत होगी, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लिमिटेड एरिया पे ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़ा लिमिटेड एरिया पे पाए जाते हैं जहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके, यानी वाटर मीडियम अवेलेबल हो। ठीक है, आई थिंक इम्पोर्टेंट। तो मूव करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेट करके जो हमारा राइट आंसर होगा उसको हम जस्टिफाई करके करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो क्या है? इन मॉस द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्पोरोफाइट जो होता है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। डिप्लॉन्टिक यानी 2n। ये 2n फेस होती है। स्पोरोफाइट जो होगी वो 2n फेस होगी, और जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी फेस होती है? गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक यानी यन होती है। यन होती है। अब क्या है इसमें पूछा गया है कि स्पोरोफाइट जो होता है मॉस में कैसा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में यानी मॉस में, ब्रायोफाइट में क्या होता है? जो हमारी गैमेटोफिटिक फेस होती है, गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है, यानी सारे के सारे फंक्शन वही करेगा, है ना। जो डोमिनेंट होगा वही ज्यादातर काम करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। ब्रायोफाइट में क्या होती है? डोमिनेंट फेस इज गैमेटोफाइट, नॉट स्पोरोफाइट। This is the very important. Dominant phase is gametophyte. Dominant phase is gametophyte. तो इसमें क्या होता है? ब्रायोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया हैप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो होगा वो कैसा होगा? इसी में लिख देते हैं Sporophyte is not dominant in mosses. क्या bryophyte moss? It is totally depend on, not partially. It is totally depend on gametophyte. It is totally depends on gametophyte. अब इसमें क्या है, इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। देखा है मॉस में हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है इसके बारे में। तो प्रोड्यूस, ये क्या फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या दिया गया? प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा है, ये मैं आप ड्रॉप करता हूँ, ये हमारा गैमेट से बनता है ना। इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है? ये हमारे गैमेट से बनता है। ठीक है, तो मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जाहिर सी बात है मेल गैमेट होंगे, फीमेल गैमेट होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर दैट सारी की सारी चीजें बनती हैं। ये मेल के केस में भी होता है, यानी वुमेन्स के केस में होता है, यानी एनिमल्स के केस में होता है। ये सारा का सारा प्लांट के केस में होता है। रिप्रोडक्शन इवेंट्स कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
इसी वजह से हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो देखते हैं जो ब्रायोफाइट में मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की जरूरत होती है। और इसमें क्या होगा, जो मेल गैमेट होता है, मेल होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। और फीमेल से क्या निकलता है, ओवम निकलता है या एग निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्किगोनिया। क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया। आई थिंक इट विजुअल, आर्किगोनिया और आर्किगोनियम बोलते हैं। अब इनका जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, इमेच्योर स्पोरोफाइट, इमेच्योर स्पोरोफाइट बनता है। उसके बाद क्या बनता है, ये हमारा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, मैच्योर होता है। मैच्योर हो, क्या होगा ये, मैच्योर होता है। ये फिर कैसा हो जाता है, सॉरी दिस इज नॉट विजिबल, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, ये क्या स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। मैच्योर होने के बाद ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमारा आंसर तो यहीं से निकल आएगा। आंसर मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, ये मैच्योर होने के बाद रिलीज स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं और फिर अलग अलग स्ट्रक्चर बना के होता है सब। फिर ये स्पोर्स जो होंगे जर्मिनेट करेंगे और क्या बनेंगे, प्रोटोनिमा। क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा। मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स बताता हूँ। ये जो मैच्योर स्पोर होंगे, मैच्योर स्पोर होके क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा। मैच्योर स्पोर जो होंगे, मैच्योर स्पोर जो होंगे वो क्या बनाएंगे, मैच्योर स्पोर जो होंगे जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटोनिमा ना, प्रोटोनिमा बनाते हैं। ये एक स्टेज होती है ब्रायोफाइट के, ये एक स्टेज होती है। दीज स्पोर germinated to form the कौन सी स्टेज, प्रोटोनिमा। कौन सी, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या होता है, एक इमेच्योर, कैसी होती है, इमेच्योर ट्रांजिटरी स्टेज होती है। मतलब इसका फिर आगे फर्दर होगा और फिर ये क्या बनाएंगे, अपना गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ये मैच्योर होती है, इसके बाद क्या बनाती है, फिर ये मैच्योर होगी जब, है ना, प्रोटोनिमा जब मैच्योर होगी, ये जब मैच्योर हो जाएगी, ये मैच्योर हो जाएगी तो क्या बना देगी, हमारा गैमेटोफाइट। क्या बना देगी, गैमेटोफोर। क्या बनाएगी, गैमेटोफोर बनाएगी। गैमेटोफोर क्या होते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। गैमेटोफोर होंगे गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। फोर का मतलब होता है बियर, किसी चीज को बियर कर रहा है, उसके अंदर कोई चीज पाई जा रही। गैमेट बियरिंग
स्ट्रक्चर, गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इतना यहाँ से हमारा सारे के सारे आंसर निकल आएंगे। मैंने आपको सारी की सारी इन डिटेल्स में बता दी। तो क्या है मॉस में स्पोरोफाइट क्या होता है, प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। ये गैमेट से बनता है, किससे बनता है, गैमेट से बनता है, किससे बनता है, गैमेट से बनता है, किससे बनता है, गैमेट से बनता है। मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये गैमेट से बनता है, फिर क्या देता है, गिव राइज गैमेटोफाइट। ये हमारा मैंने आपको जो बताया उसी से आंसर निकल आया कि ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो कैसा है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बट हम सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, एराइज फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मैंने आपको डिटेल्स में बताया ये गैमेटोफाइट से स्पोर से नहीं बनता है, ये किससे बनता है, गैमेट से बनता है, गैमेट से बनता है। और सी ऑप्शन में क्या है, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज, इटसेल्फ अपने लिए खुद बनाता है और दूसरों के लिए बनाता है, दैट गैमेटोफाइट। मतलब ये जो स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइट के केस में डोमिनेंट तो है नहीं, तो वो खाना बना ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। तो इस वजह से ऑप्शन जो सी है वो हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इट इज नॉट डोमिनेंट फेज। तो ये डिपेंड करेगा किसमें, गैमेटोफाइट में, और खाना नहीं बना पाएगा, यानी टोटली डिपेंड करेगा। तो ये सी ऑप्शन भी हमारा कैसा है, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इट पार्शियली पैरासिटिक फॉर द गैमेटोफाइट। ये क्या पार्शियली पैरासिटिक होता है गैमेटोफाइट पे, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। दिस इज जो टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इस वजह से क्या है, ये पार्शियली वाला ऑप्शन जो है, पार्शियली, ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर टोटली होता तो आंसर हम राइट मान सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, पार्शियली दिया गया है। तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये गलत है ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन गलत है, और सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। हमारा ए ऑप्शन जो है, दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। आई थिंक यू गॉट इट, सो थैंक यू। सो वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनियम ऑफ मोसेस। इसका मतलब ये है कि इसमें पूछा गया है कौन से कॉमन होते हैं, है ना, कौन से कॉमन फीचर्स हैं मल्टीसेलुलर फंजाई में। क्योंकि फंजाई जो होता है हमारा मल्टीसेलुलर होता है, और क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी, और क्या, प्रोटीनियम ऑफ मोसेस, है ना। इनमें क्या है, कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। हमको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिया गया है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक मीन्स होता है 2n, यानी डिप्लॉयड फेज जो हो वो डोमिनेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, कि ये जो हमारे सारे के सारे हैं मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनियम मोसेस जो हैं मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, की क्या किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं। और सी ऑप्शन में क्या दिया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनमें न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, ये खाना अपना कैसे लेते हैं, इनका खाना कैसे बनता है। सी ऑप्शन में ये दिया गया है। डी ऑप्शन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, कि मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है एक चीज से दो चीज बनना, मल्टीप्लाई करना, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव reproduction। Fragmentation, a type of vegetative reproduction. Vegetative reproduction means reproduction by plant's part, stem, leaf, anything else. So we read first diplontic life cycle, because this is option is wrong. Why wrong? Because algae have haplontic life cycle, means n condition is dominant, not diplontic life cycle। एंड जो इस वजह से ये अंदर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग। ठीक है, और इसमें डिप्लॉन्टिक होता है, एल्गी में डिप्लॉन्टिक होती है, वो क्या होती है, डिप्लॉन्टिक जो होता है वो क्या होता है, फ्यूकस होता है। क्या होता है, फ्यूकस एल्गी है, इसमें कैसी लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा सारी की सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। किसमें
फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटीमा ऑफ मोसेस में सारी की सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इस वजह से ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, कि सारे के सारे ये जो हैं फंजाई एल्गी मोसेस ये किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। तो इसमें क्या है, जो फंजाई है वो हमारा क्या है, सेपरेट किंगडम है। किंगडम फंजाई एक सेपरेट किंगडम बना रखा है आर एच विटेकर साहब ने, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर एच विटेकर साहब ने, ये कब दिया था, 1969 में दिया था। 1969 में दिया था इन्होंने जो बोला था कि जो फंजाई का किंगडम है उनका सेपरेट किंगडम फंजाई का अलग बना रखा है इन्होंने। ठीक है, प्लांटी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस वजह से बी ऑप्शन जो हुआ वो भी क्या है, रॉन्ग है। बिकॉज इसमें बोला गया कि फंजाई भी क्या किंगडम प्लांटी का मेंबर है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये किंगडम प्लांटी का मेंबर नहीं है, ये इसका सेपरेट किंगडम है, किंगडम फंजाई। ठीक है, आई होप यू क्लियर इट। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये खाना कैसे बनाते हैं अपना, तो हमारे क्या है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होगा, जो हमारी एल्गी होती हैं, जितने किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। किंगडम प्लांटी के मेंबर जो होंगे, आई रफ इट, जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो वर्ड जो होता है, प्लांटी जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब हुआ लाइट, फोटो मतलब हुआ लाइट, फोटो का मतलब हुआ लाइट, एंड ऑटो का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। और ट्रॉफ वर्ड जो होता है हम लोग लेते हैं फूड से, किससे, फूड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे किंगडम प्लांटी के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब वो सनलाइट से अपना भोजन बनाएंगे। सेल्फ मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब फूड होता है। तो यानी किंगडम प्लांटी होती है कैसे, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ट्रॉफिक लिख सकते हैं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं प्लांट होंगे, तो उसमें जो फंक्शन होगा, रिएक्शन होगी, इसको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, जो बी ऑप्शन है बी, वो भी हमारा कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हमारा जो सी ऑप्शन हुआ वो भी हमारा कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे ऑटोट्रॉफ नहीं है। क्योंकि फंजाई जो होती है वो फंजाई कैसी होती है, हमारी जो फंजाई होती है सैप्रोफाइट हेटेरोट्रॉफ होती है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है खाना खुद बनाएगा, और ये फंजाई जो होती है, फंजाई जो होती है हेटेरोट्रॉफ होती है, हेटेरोट्रॉफ, सैप्रोफाइट। फंजाई जो होती है कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफ होती है। हेटेरो मतलब दूसरों से चीज लेना है ना, हेटेरो मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग, है ना, उनसे अपना भोजन लेगी, फूड लेगी, इसलिए उसको हेटेरोट्रॉफ बोला गया। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, सड़ी गली चीजों पे अपना फीडिंग करना, है ना, इस वजह से इसको क्या बोला गया, सैप्रोफाइट बोला गया है। ऐसे आपने देखा होगा फंजाई जो होती है, आपने देखा होगा उसमें राइजोपस, है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्लड में लगती है वो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट, सड़ी गली चीजों पे लगती है। ठीक है, अब आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ ऑप्शन में हमको क्या दिया गया है कि ये मल्टीप्लाई करती है बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो सारे के सारे फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनिमा मोसेस हैं, इनकी अगर बॉडी का जो कोई भी पार्ट अगर हम कट करके दूसरी जगह रख देंगे या दूसरी जगह सॉइल में डाल देंगे, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये फ्रेगमेंटेशन से न्यू प्लांट बना लेंगे। मैंने आपको जैसे बताया था, दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या बनता है हमारा, ये सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, या कोई भी कल्चर मीडिया होगा ना, सॉइल और कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, मीडिया या मीडियम, ठीक है, मीडिया और मीडियम,
तो उसमें क्या है, न्यू प्लांट बना लेंगे, क्या होगा, न्यू प्लांट या न्यू प्लांट बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये सारे फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटीन मोसिस में ये कैरेक्टर पाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस आंसर, दिस इज राइट आंसर, मल्टीप्लिकेशन बाई फ्रेगमेंटेशन। So we move for the next question, that is which one of the following match is correct? In this question हमसे ये पूछा गया है which of the following match is correct। इस क्वेश्चन में कौन से जो मैच दिए हुए हैं, मैचिंग दी हुई है, वो कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, उसको हमको एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन डाउट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको एक एक करके एलिमिनेट करेंगे, और जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर होगा उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम सही करेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिया गया है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया का जो आगे दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्स एंड डिट्रोमाइसिटीज, कि मतलब ये हमारा केस का अल्टरनेरिया जो है ये डिट्रोमाइसिटीज का मेंबर्स है, और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, म्यूकर। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, म्यूकर। म्यूकर में क्या है, रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बाय कंजुगेशन होता है, और ये किसका मेंबर है, ये स्पोमाइसिटीज का मेंबर है। अभी हम सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या है, एगेरिकस। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है, पैरासिटिक फंगस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये मेंबर किसका है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा क्या है, एसेप्टेड बाइसीडियम पाया जाता है इसमें, और क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। तो हमारा आपने देखा होगा ये जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं, ये इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि हमारा जो मोस्ट एडवांस जिससे हमारा इवोल्यूशन होता है ना, मोस्ट एडवांस जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर ये सारी की सारी चीज में सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, मतलब परफेक्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है। बट डिट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, ये हमारा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको बोला गया इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। और डिट्रोमाइसिटीज के जो एग्जांपल्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसको हम ट्रिक्स से याद कर सकते हैं, कैडेट, CADET, कैडेट। DE डिनोट फॉर डिट्रोमाइसिटीज, हमको पता तो होना चाहिए हम ट्रिक किस चीज के लिए बना रहे हैं। DE डिनोट फॉर डिट्रोमाइसिटीज, और ये सेज, कोलेट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। कोलेट्राइकम, अल्टरनेरिया, D डिनोट फॉर डिट्रोमाइसिटीज एंड TH डिनोट फॉर ट्राइकोडर्मा। तो आई होप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये हमारा जो आंसर हुआ ये हमको राइट आंसर लग रहा है कि सारी की सारी चीजें हमको बताई गई। इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसका मतलब है ये राइट है। ये कैसा है, राइट है, क्योंकि सेक्सुअल इसमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, डिट्रो में कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओनली
asexual type of reproduction formed only asexual type of reproduction formed। asexual में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव, दिस ऑल आर asexual type of reproduction। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो हुआ ये राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी हम सारे के सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया? हमको दिया गया म्यूकर। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया? म्यूकर। म्यूकर में क्या होता है? रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन। और इसमें क्या दिया गया है? एस्कोमाइसिटीज। क्या दिया गया है? एस्कोमाइसिटीज। ये हमारा रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि जो हमारा होता है म्यूकर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकर जो होता है हमारा, ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? एस्कोमाइसिटीज दिया गया है। इस वजह से हमारा कैसा ऑप्शन है? ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एगेरिकस। एगेरिकस में क्या है दिया गया है? ये पैरासिटिक फंगस। एगेरिकस में क्या दिया गया है? ये है पैरासिटिक फंगस है और ये किसमें पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पे रॉन्ग इस वजह से ऑप्शन हुआ ये, क्योंकि ये पैरासिटिक फंगस नहीं होता है। एगेरिकस हमारा जो होता है ये पैरासिटिक फंगस नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। जो एगेरिकस होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एगेरिकस जो होता है, एगेरिकस को हम लोग मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम। एगेरिकस को क्या बोलते हैं लोग? मशरूम बोलते हैं, जो कि किसका मेंबर होता है? बेसिडियोमाइसिटीज का होता है। बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। और इसी को क्या बोलते हैं हम? पफ वाल्व। क्या बोलते हैं? पफ वाल्व। PUFFBASS, पफ वाल्व बोलते हैं। और इसमें ये जो होता है हमारा ड्यूटेरो का जस्ट अपोजिट होता है इन सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमारा ड्यूटेरो में क्या था? ड्यूटेरो में हमारा ओनली जो पाया जा रहा था ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जा रहा था। बट जो हमारा बेसिडियोमाइसिटीज होता है इसमें क्या होता है? ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कैसा होता है? ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, देन आगे प्रोसेसिंग रहेगी। तो ये हमारा जो कैसा हुआ? सी ऑप्शन जो हुआ ये हमारा रॉन्ग हुआ ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये हमारा जो होता है एगेरिकस पैरासिटिक फंगस नहीं होता है, ये हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। ये बात तो सही है, बट ये ऑप्शन रॉन्ग इसी की वजह से, क्योंकि ये पैरासिटिक फंगस नहीं होता है। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसी को पफ वाल्व बोलते हैं। और इसमें क्या है? फीचर्स होता है जो ड्यूटेरो को अपोजिट होता है, ये होता है ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा में क्या है? एसेप्टेड माइसेलियम। इसमें क्या है? एसेप्टेड माइसेलियम। और इसमें क्या दिया गया है? ये कि बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। इसको रखता है जो हमारा फाइटोप्थोरा एसेप्टेड माइसेलियम होता है। एसेप्टेड का मीन्स क्या होता है? जो एसेप्टेड होता है, एसेप्टेड मीन्स इसमें जो होता है सेप्टा, सेप्टा मीन्स क्रॉस बॉल। एसेप्टेड मीन्स क्रॉस बॉल, क्रॉस बॉल, क्रॉस बॉल। जो क्रॉस बॉल जो होती है, मान लो ये कोई एक है, अब इसमें ये जो है इसको क्या बोलते हैं लोग? इनको क्या बोलते हैं? सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। सेप्टा, दिस इज क्रॉस बॉल। ठीक है,
और जो एसेप्टेट होती है मीन्स ये कैसी सेपरेट है, सेपरेट है। और एसेप्टेट क्या होगी, इनमें क्या होगा, क्रॉस वॉल नहीं होगा और इसमें जो न्यूक्लियस होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, इसी को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आल्सो कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन एंड आल्सो कॉल्ड सिंथेसियम, आल्सो कॉल्ड सिंथेसियम। तो ये हमारा क्या है, ये जो फाइटोप्थोरा होता है एसेप्टेड माइसीलियम होता है, ये बात तो सही है। फाइटोप्थोरा जो होता है ये एसेप्टेड माइसीलियम होता है इसके पास, बट ये जो मेंबर्स होता है, ये मेंबर्स होता है ये बेसिडियोमाइसीलीज का मेंबर नहीं होता है, ये बेसिडियोमाइसीलीज का मेंबर नहीं होता है। ये जो मेंबर होता है ये किसका होता है हमारा, ये होता है फाइकोमाइसीलीज का। किसका होता है, फाइकोमाइसीलीज का जो मेंबर होता है फाइकोमाइसीलीज का होता है। फाइकोमाइसीलीज का मेंबर होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एल्गल एल्गल फंजाई बोलते हैं। और इसमें जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताया सिनोसिटिक होती है, कैसी होती है, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक और एसेप्टेट यानी क्रॉस वॉल जो होगी एब्सेंट होगी, है ना, एसेप्टेट होती हैं। और क्या होती है कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है। और इस वजह से हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है रॉन्ग किस वजह से हुआ, क्योंकि ये मेंबर जो होता है ये फाइकोमाइसीलीज का होता है, बेसिडियोमाइसीलीज का नहीं होता है, ठीक है। फाइकोमाइसीलीज को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, इसमें सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, एसेप्टेड होता है, एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक बार फिर से रीड करते हैं इसको, जो इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन मैचिंग उनकी सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अल्टरनेरिया जो हमारा है ये हमारा ड्यूटेरोमाइसीलीज का मेंबर है। मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूटेरोमाइसीलीज का मेंबर होता है उसकी ट्रीट मैंने बताया था, पॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हुआ ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी फर्स्ट जो हुआ ये राइट ऑप्शन है। और जो म्यूकर हुआ इसमें रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन होता है, बट ये क्या होता है, एस्कोमाइसीलीज है ना, जो म्यूकर होता है हमारा एस्कोमाइसीलीज का मेंबर नहीं होता है, इस वजह से ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग होता है। ये किसका होता है, फाइकोमाइसीलीज का मेंबर होता है। मैंने आपको बताया था ये किसका मेंबर होता है, फाइको का मेंबर होता है, फाइकोमाइसीलीज का मेंबर होता है, ठीक है। इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। अब सी में क्या है, एगेरिकस, एगेरिकस जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मशरूम बोलते हैं। और ये बेसिडियोमाइसीलीज का मेंबर होता है, ये ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसको पफवस बोलते हैं। और ये पैरासिटिक नहीं होता है, इसकी वजह से ये क्या हुआ ऑप्शन सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। बाकी यहाँ तो सही दिया गया है, ठीक है। और इसमें बेसिडियोमाइसीलीज में एक जो फीचर्स होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि ड्यूटेरोमाइसीलीज का जस्ट अपोजिट है, ओके। अब फोर्थ में क्या है, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो कहता है लेट ब्लाइट ऑफ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये इसमें ये होता है एसेप्टेड माइसीलियम होता है इसका, क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, ठीक है। ये यहाँ तक तो सही है, बट जो बेसिडियोमाइसीलीज का मेंबर होता है ये बात गलत है, ये इसका फाइकोमाइसीलीज का मेंबर होता है। इस वजह से ये ऑप्शन कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। बट हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर जो है हमारा फर्स्ट है, ठीक है। आई होप you got the answer. So best of luck, thank you.